बहुत समय पहले कपिलवस्तु की धरती पर दो भाई एक साथ बड़े हो रहे थे। एक था सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाए, और दूसरा था उनका चचेरा भाई देवदत्त। बचपन से ही देवदत्त के मन में सिद्धार्थ को लेकर ईर्ष्या भरी रहती थी। जहां सिद्धार्थ शांत, दयालु और सभी के प्रिय थे, वहीं देवदत्त गुस्सैल, अहंकारी और सत्ता का भूखा था। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़कर संन्यास ले लिया और फिर बुद्ध बन गए, तो लोग हजारों की भीड़ में उनके उपदेश सुनने आने लगे। लोग उनके चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगे और उन्हें गुरु मानने लगे। यह सब देखकर देवदत्त के दिल में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। देवदत्त भी सन्यासी बन गया, लेकिन उसका लक्ष्य ज्ञान नहीं बल्कि शक्ति और प्रसिद्धि थी। वह सोचता था कि क्यों सब बुद्ध के पीछे चलते हैं, क्यों सब उन्हें गुरु मानते हैं, मैं उनसे कम हूं क्या? एक दिन मैं उनकी जगह जरूर लूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। धीरे धीरे उसके मन में यह इच्छा और भी प्रबल हो गई और एक दिन वह सीधे बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, संघ की जिम्मेदारी मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे और भी महान बना दूंगा। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, संघ कोई सत्ता नहीं है जिस पर कब्जा किया जाए। यह साधना और करुणा का मार्ग है। जो अहंकार से भरा हो वह संघ का नेतृत्व कभी नहीं कर सकता। यह सुनते ही देवदत्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वहीं प्रतिज्ञा कर बैठा कि अब मैं बुद्ध का नाश करूंगा। उसने राजा अजातशत्रु को अपनी बातों में फंसाया। उसने कहा, बुद्ध तुम्हें कमजोर बना देंगे। अगर तुम सचमुच शक्तिशाली राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें उनका साथ छोड़कर मेरा साथ देना होगा। राजा लालच में आ गया और देवदत्त की मदद करने लगा। फिर एक दिन देवदत्त ने पहाड़ की छोटी से विशाल पत्थर लुढ़का दिया ताकि नीचे खड़े बुद्ध कुचल जाएं। लेकिन पत्थर एक और चट्टान से टकराकर बीच में ही रुक गया। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बुद्ध के पैर में लगा और खून निकल आया। बुद्ध ने दर्द सहते हुए भी कहा, देखो, पत्थर ने भी मुझे पूरी तरह चोट नहीं पहुंचाई। घृणा हमेशा अधूरी रह जाती है। देवदत्त ने हार नहीं मानी। इस बार उसने एक जंगली हाथी को मदिरा पिलाकर पागल कर दिया और हाथी को सीधा बुद्ध की ओर छोड़ दिया। हाथी दहाड़ते हुए जमीन हिलाता बुद्ध की ओर दौड़ा। लोग चीखते हुए इधर उधर भाग गए, लेकिन बुद्ध वहीं खड़े रहे, शांत, निडर और करुणा से भरे। जैसे ही हाथी पास आया, बुद्ध ने धीरे से अपना हाथ उठाया और कहा, शांत हो जा मेरे मित्र। और चमत्कार हुआ। हाथी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। देवदत्त हैरान रह गया। उसकी दूसरी योजना भी असफल हो गई। बार बार की असफलताओं ने देवदत्त को भीतर से तोड़ दिया। वह और भी गुस्से में और भी जलन में जलने लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। सबको समझ आने लगा कि जो अपने ही भाई को मारने की साजिश करे वह कभी सच्चा साधु नहीं हो सकता। अंततः देवदत्त बीमार पड़ा। कहा जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले वह पश्चाताप से भर गया। उसने स्वीकार किया कि ईर्ष्या और घृणा इंसान को भीतर से जला डालती है। जब यह खबर बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवदत्त मेरे भाई थे। उन्होंने घृणा चुनी, मैंने करुणा। लेकिन याद रखो, घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती। घृणा सिर्फ प्रेम से समाप्त होती है। देवदत्त की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या इंसान को अंधा बना देती है। वह अपनों को ही दुश्मन समझने लगता है। लेकिन जो मार्ग बुद्ध का है वह है धैर्य, शांति और करुणा का।